हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ द राइट एटीट्यूड व्हाइल सीकिंग अ जॉब। तो ये हमारी सीरीज़ में सेकंड नंबर पे है टॉपिक। हमारी सीरीज़ चल रही है कि जो 25-30 साल के बीच में मिलेनियल्स हैं हमारे, तो वो जब फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर बात सोच रहे हैं तो उसमें उन्हें क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। पहला टॉपिक था हमारा माइंडसेट कि एक बार माइंडसेट आपका राइट प्लेस में होगा, उसके आगे आप कुछ चीज़ें टेकअप कर सकते हैं। तो उस पर हमारी अलग वीडियो है, ये दूसरी वीडियो रिगार्डिंग जॉब। तो व्हाट इज़ द राइट एटीट्यूड वाइल सीकिंग अ जॉब, क्योंकि आजकल थोड़ा मिसमैच है जॉब मार्केट में। मतलब पास आउट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ है और कंपनीज कुछ और ही, मतलब उनके पैकेजेस नहीं समझ आते लोगों को या कुछ और। तो एक मिसमैच है, इस पर क्लैरिटी लेंगे तो वो कैसे आएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी वर्थ कितनी है मार्केट में। मतलब जो आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो मार्केट रेट उस सिटी में ग्राफिक डिज़ाइनर बिगनिंग लेवल पे क्या होता है। तो आपको एक अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि उस बॉल पार्क में आप खेल सकते हैं। 10-12-15 हज़ार ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा आप ना एक्सपेक्ट करें तो अच्छा रहेगा। तो ये हर प्रोफेशन के लिए एक है स्टैंडर्ड फिगर, बीट अकाउंटेंट्स और डिजिटल मार्केटियर्स और भी प्रोफेशंस। तो ये आप पहले पता कीजिए अपनी। इससे क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट अच्छे से होगी। मतलब आपको एक अमाउंट पता चल गया कि भाई कंपनी अगर इस काम के 35,000 देती है मार्केट में पर मंथ, तो उसमें फिर मैं कितना काम कर सकता हूँ, मतलब 35 के हिसाब से। और अगर ज़्यादा दे रही है, मान लो 50 दे रही है, तो मैं कितने तक करने के लिए राज़ी हूँ। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है वहाँ पे। फिर एक बार जब आपको काम पता चल जाए, पैसे पता चल जाए, उसके बाद आपको पीस को भी इम्पोर्टेंस देनी है। इनिशियल ईयर्स में मैं कहूँगा इतना ज़रूरी नहीं होता, बट ये ज़रूरी एक और चीज़ के लिए है कि आपकी ग्रोथ। ग्रोथ के लिए ही ज़रूरी नहीं है इसके बारे में सोचना कि भाई बंदा निरंतर काम करे तो ग्रो करेगा। बट बीइंग इन अ एंट्री लेवल जॉब, आप ज़्यादा काम करके इतना रिकग्नाइज, मतलब आज की डेट में बड़े कॉर्पोरेट्स में नहीं हो सकते। तो आपको कुछ और करना पड़ता है बाय द साइड। उसके लिए आपको पीस होना, एट पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी इम्पोर्टेंस आपको कैसे पता चलेगी। मान लो आपको ट्रेड ऑफ करना है कि भाई मेरे को एक जॉब मिल रही है 45 की, एक मिल रही है 50 की या 55 की, तो फ़र्क 10,000 का है। बट 45 वाले कितना काम कराएंगे और 55 वाले उससे कितना ज़्यादा करवाएंगे। ठीक है, तो इज़ दैट 10,000 रुपीज़ जस्टिफाइड फॉर दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर पीसफुल माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको ये देखना है। आप इसमें तो खैर आप ही जज कर पाएंगे कि गिवन योर सर्कमस्टांसेस आपको किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। फिर ऐसे ही इसी का एक सबसेट है कि देर आर अ लॉट ऑफ पेरिल्स ऑफ रीलोकेटिंग फॉर अ टाइनी गेन। कि मान लेते हैं कोई बंदा गुड़गांव में है, मतलब उसकी फैमिली बेस गुड़गांव में है, वो खुद भी चाहता है गुड़गांव में रहना, गुड़गांव में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पर उसके लिए नहीं है। या जिस कंपनी में वो है उससे उसे ग्रो करने के लिए कुछ और देख रहा है, और अब मिल गई बेंगलोर हैदराबाद। बेंगलोर हैदराबाद में, चलो हैदराबाद में इस केस में नहीं लेता, गुड़गांव का कॉमेंसरेट खर्चे बेंगलोर में होते हैं। तो अब रीलोकेटिंग अगर वो मतलब जाएगा बेंगलोर, तो इट शुडंट बी अ टाइनी गेन। मतलब अगर गेन हो रहा है तो फिर इतना हो कि जितना वो पिछले महीने बचा रहा था उससे ज़्यादा ही बचा है इस महीने। ठीक है, सेविंग के हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे अभी नीचे, क्योंकि एट द एंड आपकी नेटवर्थ जस्टिफाई करती है भाई आप कितने अमीर हो, कितने खुश हो, जो सब। और अगर आप रीलोकेट करके पहले से भी कम बचा पा रहे हो ज़्यादा सैलरी लेने के बावजूद, तो वो एक मतलब अच्छी बात नहीं है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग रादर देन ग्रोथ। तो ऐसा कई लोगों में होता है कि वो ग्रोथ परस्यू करते करते थोड़ा ऐसे मूड में चले जाते हैं जहाँ पे सेविंग नहीं हो पाती।
मतलब नेटवर्किंग के लिए कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उनके खर्चे बहुत होते हैं, जिस कारणवश वो सेविंग नहीं कर पाते, जबकि वो ग्रो भी कर रहे होते हैं। तो मेरे मायने में, और मैंने और भी जितनों जहाँ जहाँ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऐसी ग्रोथ बीइंग इन अ जॉब इतनी सस्टेनेबल नहीं है, एंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक टाइम के बाद बंदा ट्रैप्ड फील करता है। क्योंकि नेटवर्किंग पे अगर आपको निरंतर अपने मतलब एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, या जिस भी मैनर में अगर खर्च करना पड़ेगा, तो बिजनेस पर्सन के लिए तो ठीक है, जॉब वाले के लिए नहीं है। फिर प्लानिंग टैक्सेस वाइल स्विचिंग जॉब्स। अब ये तो खैर एक नोन फैक्ट भी है, बट मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी भी देखी, उसमें एक बंदा कहता कि मैंने जॉब चेंज की, तो मेरी टैक्स स्लैब ऊपर वाली हो गई, जो पहले थी उससे हल्की सी ऊपर हो गई, लेकिन मेरा टैक्स ज़्यादा कट गया। तो जो मेरी इन हैंड पिछले महीने आती थी, अब उससे भी कम आती है। तो उसने ग्रो तो किया, इंक्रीमेंट मिला, बट इन हैंड उसकी पहले से कम हो गई। तो ये आपको टैक्सेस प्लान करने की भी समझ होनी चाहिए खुद से, मतलब प्लेन नंबर्स पे मत जाइए, क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइंस की ज़रूरत होती है। तो प्ले योर ऑड्स, मतलब इसमें अब 30 तो चलो मैक्सिमम स्लैब हो गई, बट जो नीचे के फिगर्स हैं, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच, 12 लाख के बीच, इसमें बहुत गेम ड्रास्टिकली चेंज होती है, मतलब 1-1, 2-2 लाख पे। तो मतलब टैक्सेस प्लान करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिर सीक रेलेवेंस अबव द पैकेज, मतलब अब ये तो आज की डेट में समझाना पड़ता है, पहले ये अनसेड ट्रूथ होती थी कि भाई आपको अपना काम समझ आना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए आपके स्किल्स से, आपके एजुकेशन से, एकेडमिक बैकग्राउंड से, तो ही आप जॉब लीजिए। लेकिन आज की डेट में पैकेज को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मैं देख रहा हूँ हर तरह के इंजीनियर्स आईटी के रोल कर रहे हैं, सीएस के रोल कर रहे हैं, जस्ट फॉर दैट इनिशियल गेन, इनिशियल पुश। फिर जाके बाद में वो ना मैकेनिकल के रहते हैं, ना आईटी के रहते हैं। मतलब वो रेलेवेंस नहीं सीख कर रहे हैं ना, वो पैसे सीख कर रहे हैं कि भाई उसमें 1 लाख फालतू मिल जाएंगे उस जॉब में, मैं थोड़ी बहुत कोडिंग सीख लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। अब वो वहाँ चले जाते हैं, बट वहाँ उनसे पुल ऑन नहीं हो सकते, या पुल ऑन हो रहा है पर ग्रो नहीं कर सकते। तो और लेकिन वो अपने फील्ड में रहते तो वो सीख भी जाते, पुल ऑन भी आराम से कर लेते, ग्रो भी कर लेते। वो 1-2 लाख के चक्कर में वहाँ चले गए और ऐसी तैसी करा ली। तो वो आपको नहीं करना है, यू शुड सीक रेलेवेंस अबव द पैकेज। फिर प्लानिंग अहेड। अहेड प्लानिंग किस मामले में? पर्सनल फाइनेंस के मामले में। ये नहीं कि मेरी भाई मैं मैनेजर बन जाऊंगा, या सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, या मतलब मैं दूसरी कंपनी में कर लूँगा। देखिए, ले दे के 10-20% पर मंथ भी अच्छे लोगों को मिल रहा है, और उतने में ही सब झूल रहे हैं, ठीक है? तो उससे ज़्यादा भला होगा नहीं आपका, सोच सोच के भला इससे, और वो अपने हाथ में नहीं है, पहली बात। वो कंपनी के हाथ में है, वो किसका प्रमोशन करे, किस टाइम पर करे, और तब आप अपनी कौन सी लाइफ स्टेज पे हैं वो भी डिपेंड करता है। फिर कहीं रीलोकेट करे, पैसे बढ़ाए, वो सब आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में पर्सनल फाइनेंस। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे ज़रूर प्लान अहेड करें। अब वो 5-6 साल का नहीं होना चाहिए, 10 साल का व्यू लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जैसे मतलब यंगस्टर्स हैं, अगर उनकी बात करें 25 साल 30 साल के आसपास, तो मैं समझता हूँ 10 साल इज़ अ राइट टाइम होराइजन टू लुक फॉरवर्ड टू। क्योंकि एज इट इज़ आप 5 साल के अंदर अंदर इतना जोड़ नहीं पाएंगे, मतलब स्टेइंग एट योर करंट पैकेज। और अगर आप ग्रो भी करते हैं 30% कहीं शिफ्ट करके, स्विच करके, तो भी आप 5 साल में इतना नहीं जोड़ पाएंगे जितना आप 10 साल में कर सकते हैं। 10 साल में आपको कंपाउंडिंग अभी इफेक्ट दिखेगा, आपकी फैमिली प्लानिंग भी अलग लेवल पे होगी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे अपने जॉब के डिसीजंस लीजिए, ये नहीं कि जॉब के बेसिस पे पर्सनल डिसीजंस ले रहे हैं, पर्सनल डिसीजंस के बेसिस पे जॉब डिसीजंस लीजिए।
दूसरा गेनिंग स्किल्स, अब ये खैर यूट्यूब पे काफ़ी वाइडली कवर्ड है कि भाई आपको ग्रो करना है, जॉब देख रहे हैं नहीं मिल रही तो राइट सेट ऑफ जॉब्स लीजिए। अब इसमें एफर्ट बहुत है नो डाउट, बट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आप पहले अपनी डायरेक्शन चूज़ कीजिए कि भाई मान लो आपने एमबीए की है, अब एमबीए कौन सी फील्ड में की है? ठीक है जी, फाइनेंस में किया। फाइनेंस में क्या क्या स्किल हैं? स्किल बहुत सारे हैं, पर आप एम कौन सी कंपनी के लिए कर रहे हो? जी कंसल्टेंसी। अच्छा, कंसल्टेंसी में कौन से 3-4 स्किल्स हैं? ये हैं। तो वो आप कर सकते हो, मतलब आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है। या आप एंट्री लेवल रोल्स देख रहे हो तो भाई एक्सेल कर लो, मतलब उसमें पूरा तो किसी को भी नहीं आता, ठीक है, तो और एडवांस लेवल सीख लो तो आपको एक एज मिल जाएगा। तो पहले आपको डायरेक्शन पकड़नी है, उसके बेसिस पे स्किल्स लेने की, ये नहीं कि मैं सब सीख लूँ भाई फाइनेंस में ये भी करा दे, ये भी करा दे, ये भी करा दे, तो सब कुछ हो जाए। तो स्पेसिफिक स्किल सेट्स, एंड ये तभी हो पाएगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ठीक होगी कि भाई, या आप अपनी वर्थ जानते होंगे कि भाई मेरे को इस तरह का काम मिल सकता है, इस तरह के काम में ये स्किल चाहिए होता है। ये नहीं कि मैं पहले बेस्ट स्किल सीख लूँ, फिर वो कंपनी मेरी वर्थ उस ज़्यादा आंकेगी, फिर मैं लगाऊँ, वो उल्टी कहानी नहीं चलेगी। फिर स्टिक टू अ सिटी इफ सीकिंग स्टेबिलिटी। अब ये बहुत लोग नहीं इससे आज की डेट में वो कर पाएंगे एसोसिएट, क्योंकि कुछ तो जॉब्स में भी ऐसा है कि अनस्टेबिलिटी है, और शहर आपको 4-5 मेट्रोपॉलिटन का स्वाद तो आ ही जाएगा 15-20 साल में। लेकिन अगर प्लान किया जाए कि भाई मेरे को ग्रो करना है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत लोगों के पास घर भी नहीं है मेट्रोपॉलिटन्स में, ठीक है, फैमिली भी, अब जैसे किसी के बच्चे बच्चे भी होते हैं आगे, तो दे नीड दैट स्टेबल बेस इन सम बिग सिटी। तो वो तभी हो पाएगा जब आप एक शहर पकड़ के फिर उसमें जॉब्स ढूंढेंगे। बहुत आज की डेट में जनता क्या कर रही है कि पहले वो अप्लाई कर देते हैं कि भाई चल पुणे की में भी लगा दे, अहमदाबाद की में भी लगा दे, हैदराबाद भी लगा दे, बेंगलोर भी लगा दे, देखेंगे जहाँ से आएगा। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। यू आर ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। पैसे आपको 10-20 हज़ार 25 हज़ार हद मार के ऊपर नीचे हो जाएंगे किसी और शहर में, उस पर अपना स्टेबिलिटी गंवाना इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड। बिजनेस में कहते हैं कि अ बिजनेस विदाउट ग्रॉस मार्जिन्स, एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन्स इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड। पर वो कंपनियां स्टार्टअप्स कर रही हैं, ठीक है, लॉस मेकिंग है, हर साल से हैं, और अभी रिपोर्ट आई है स्विगी का लॉस 80% बढ़ गया पिछले साल से भी। तो वो दैट इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड। वो तो उन पर चलो इन्वेस्टर का पैसा है वो जलाएंगी, पर अपने पास नहीं है, ठीक है। तो आप इसे गुरु मंत्र मान के चलिए कि ग्रोथ विदाउट स्टेबिलिटी इन अ जॉब इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड, ठीक है। क्योंकि आप जाओगे भटकोगे, आज की डेट में स्कूल की फीस छोड़ो, एडमिशन का चार्ज ही 2 लाख रुपए है। आप एक शहर से दूसरे शहर में एडमिशन कराया, 2 लाख वहाँ ख़त्म। लाख रुपए सामान लाना ले जाना, गाड़ी टू व्हीलर इधर उधर करवाना, रेंट पे 4 महीने के पैसे रखवाते हैं मुंबई में, वो अलग, सिक्योरिटी डिपॉजिट और वो सब, जिन्हें पता है उन्हें पता है। बट मैं वाइडर ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि मतलब आपको 6 महीने की ठुक तो सीधा सीधा लग जाती है, 6 महीने की सेविंग्स आपकी गई, ठीक है। उसके बाद कहीं आप जोड़ते हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो छठे आठवें महीने आपको फिर वहाँ कंपनी में मोनोटनी फील होगी, फिर आप सोचोगे मैं दूसरी देखूँ जॉब, फिर वो कहीं तीसरे ही शहर में मिलेगी। तो और आपका स्पाउस फिर जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, अगर आपकी जॉब का इतना ट्रांसफरिंग नेचर है तो वो सब पे टोल आती है, ठीक है। तो बी वेरी क्लियर, अगर आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक बार कर सकते हैं लाइफ में, 2 बार कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। बट अगर एक आप वो बहुत ही मिनिस्क्यूल गेन के लिए जा रहे हैं, या कुछ और ही आपका रीज़न है कि पिछली से निकलना है, ज़रूरी है, कुछ है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। आपको पहले से ही अपने शहर की पता होंगी कंपनीज,
वो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, आप उसी में देखिए। अगर बिल्कुल ना मिले तो बात अलग है, एक आध बार किया जा सकता, बट सीक स्टेबिलिटी, दैट इज़ द थिंग। और अगर ये नहीं कर सकते आप, फिर भी जोग्राफिकली फ्री रहना है कि भाई मैं कभी थाईलैंड में भी जॉब करूँगा, कभी वियतनाम में, कभी इंडिया, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी यूएस, या विद इन इंडिया भी अलग अलग सिटीज़, तो आपको ये करना चाहिए, पहले अपनी स्टेबिलिटी के लिए सेविंग्स कर लो। ठीक है, इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस में कौन सा? टर्म इंश्योरेंस, वो आप किसी भी कंपनी का ले लो, पर सब डिस्क्लोजर करके लो, आप सुखी रहोगे। ठीक है, अब आप सेविंग्स वही अगेन 6-7 महीने की तो आपकी कम से कम होनी चाहिए सैलरी बैंक अकाउंट में, क्योंकि मैंने आपको बताया रिलोकेशन टू अ बिग सिटी टेक्स दैट काइंड ऑफ मनी। ठीक है, 4 महीने की आप सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये वो टीम टाम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सामान का भी, व्हीकल का भी, फैमिली मेम्बर्स का भी, तो मेक्स मोर सेंस टू सेव फर्स्ट, गेट इंश्योर्ड, देन पार्क फंड्स इन समथिंग लाइक गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, देखो एफडी में तो सबको दुनिया को पता है एप्रिसिएशन नहीं होती। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखोगे तो। ठीक है, स्टॉक्स आर अ रिस्की बेट। ठीक है, रियल एस्टेट ले नहीं सकते अपनी तरह की सैलरीज में, तो आप गोल्ड ले लो। ठीक है, अब गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वो फिर आपका 8 साल लॉक इन हो जाएगा सिर्फ 2.5% उसके ब्याज के चक्कर में, ना उसे ले सकते ना दे सकते, तो आप प्योर गोल्ड लो। ठीक है, वो इतने से में आपका मतलब लाखों का माल जुड़ जाता है इतनी सी जगह में। तो जितना हो सके ये करो, आप सेव करो बैंक अकाउंट में, इंश्योरेंस भी लो, टर्म इंश्योरेंस, प्योर गोल्ड लो, अपने एस्पिरेशनल एक्सपेंसेस सारे कर लो जो आपको लगते हैं। मैं मतलब छोटे वाले कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपको ढंग का फ़ोन चाहिए, ठीक है ले लो, एसी वेसी चाहिए ले लो, लैपटॉप बढ़िया चाहिए ले लो, ठीक है, एक छोटी कोई बाइक चाहिए या छोटी गाड़ी चाहिए वो ले लो। जब आपका ये हो जाए, मेरी राय में तो ये 2.5 साल के अंदर होगा सब कुछ। ठीक है, ये होने के बाद फिर आप स्टेबल इनफ हो कि आप शहर टाप सको बार बार और ग्रोथ सीख कर सको। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क है। अब आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग फॉलो करेंगे, कर चुके हैं या नहीं करेंगे या नहीं मानते इसमें, बट ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो अपनी लाइफ में ज़रूर ज़रूर एक बेनिफिट, एक चेंज पाएंगे, एंड यू मे बी थैंक मी लेटर। तो एनीवेज आपको मतलब इट ऑल स्टार्ट्स विद द वर्थ, मतलब जैसे हम स्टॉक भी कहते हैं तो उसकी प्राइस से ज़्यादा उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही अपनी प्राइस माने सैलरी से ज़्यादा अपनी वैल्यू इम्पोर्टेंट है, कि अपनी एक्सपेक्टेशन होनी कितनी चाहिए, हमें आता कितने का काम है, कितने का हम कर सकते हैं, उस बेसिस पे आप एक्सपेक्टेशन मैनेज अच्छी कर पाओगे। ये कर पाओगे तो आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, और पीस ऑफ माइंड रहेगा तो आप बार बार रीलोकेट नहीं होगे, रीलोकेट नहीं होगे तो आपको उसके पेरेल्स इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ये सब नहीं होगा आपकी डे टू डे ज़िंदगी में, मतलब ये झंझटबाजी इधर उधर ये वो, तो आप सेव बेटर कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही आप सेव करने लगोगे बहुत अच्छा खासा अमाउंट अपनी सैलरी का, लेट्स से 60% प्लस, तो आपको उसका बेनिफिट अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है, फिर आप दिमाग अपना बिजनेस की तरफ या कुछ साइड हसल की तरफ चलाओगे कि भाई अब मेरा इतना बच रहा है तो मैं इसको उस यूज़ में लगाता हूँ ना, रादर देन स्टिकिंग विद दिस स्विचिंग ये वो स्किल डेवलपमेंट। तो आप अपना वो कर सकते हो, बट उसके लिए पहले ये फॉलो करना ज़रूरी है, 6-7-8 महीने आप करोगे तो जाके आपको वो इम्पैक्ट फील होगा। टैक्सेस बहुत ज़रूरी हैं, टैक्सेस ये मैं स्टॉक मार्केट में भी देखता हूँ, लोग धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन मार रहे हैं, उन्हें टैक्स का कोई ख्याल नहीं, कुछ नहीं, वो लास्ट में स्टेटमेंट आती है तो दिखता है जी ये तो लॉस में हो गया। ठीक है, तो मैनेजिंग टैक्स इज़ वेरी वेरी पिवटल, और इसमें ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है, आप 3-4 टैक्स स्लैब्स हैं, वो ध्यान से देखिए आप किस में फॉल करते हैं करेंटली और किस में शिफ्ट होंगे, वो सब उसके बेसिस पे
एक मोटी मोटी कैलकुलेशन भी करेंगे, आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है, प्लान सब करते हैं, बस पर्सनल फाइनेंस करना है, करियर ज़्यादा अपने हाथ में नहीं है। सो करियर हाथ के लिए स्किल्स हैं, ये सब आप करो, स्टिक टू अ सिटी एंड सी द मैजिक हैपन। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को अच्छा मिला होगा। अच्छा मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बहुत मेहनत लगती है यार ये बनाने में, तो और विदाउट एनी फर्स हम बनाते हैं, नो थम, मतलब थंबनेल भी नहीं है अभी तो खैर, बट बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बड़े भाई की तरह समझा रहे हैं, कॉपी पेन लेके। प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।